सो गाइस, सिस्को फायरवॉल की सीरीज़ का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक राउटर के साथ इनसाइड आउटसाइड नेटवर्क सेटअप करना है, फायरवॉल में इनका कम्युनिकेशन इनेबल करना है तो कैसे करेंगे। प्लस अगर हम फायरवॉल को टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, रिमोट एक्सेस लेना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। प्लस ये इनसाइड आउटसाइड नेटवर्क का जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो कैसे फंक्शन कराते हैं, कैसे यूज़र बेस पर इनेबल करते हैं। तो काफ़ी डिटेल्स में मैं इस वीडियो में ये सारी बेसिक लैब आपको कॉन्फ़िगर करूँगा, इनसाइड आउटसाइड के बारे में, राउटिंग यहाँ से कैसे आउटसाइड का कर सकते हैं, पिंग वगैरह कैसे आप इनेबल कर सकते हैं, आईसीएमपी पैकेट कैसे अलाउ कर सकते हैं, प्लस टेलनेट कैसे इनेबल कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा लैब है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक नया सेटअप फायरवॉल का करते हो तो ये चीज़ आपको करनी होती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने राउटर पर, जो कि ये राउटर है, और इस राउटर पर हम जो भी यहाँ पे आईपी दिया हुआ है इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो ये जो आईपी एड्रेस है ये हम अपने राउटर पर इनेबल करने जा रहे हैं, जो कि है 192.168.1.1। तो मैं राउटर पर आ गया, इनेबल किया, एंड यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन मोड पर इंटरफेस स्पेस F0/0 एंड आईपी एड्रेस ये हमारा मान लिया आउटसाइड का राउटर है 192.168.1.1.255.255.0। एंड इस पोर्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, नो शटडाउन पोर्ट को ऑन कर दिया। तो सिंपल, हमने अभी इस राउटर के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया और पोर्ट को इनेबल कर दिया। बस अब हम लोग आ जाते हैं फायरवॉल पर, और इस फायरवॉल पर हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इंटरफेस पर आईपी देना है G0/0 और 0/1, और ये आउटसाइड के लिए और ये इनसाइड के लिए। हम सबको पता है आउटसाइड का जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो 0 होता है, इनसाइड का सिक्योरिटी लेवल हमेशा हम लोग 100 रखते हैं। डिफ़ॉल्ट यही होता है और यही होना भी चाहिए, क्योंकि हमें जो सिक्योरिटी या ट्रैफिक फ्लो है वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ लेकर जाना है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ नहीं। ओके, तो ये एक तरीके का फायरवॉल का सबसे बेसिक रूल है। बट यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी करने वाले हैं, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आकर हम यहाँ पे सबसे पहले अपने फायरवॉल को असाइन करेंगे एक बेसिक पासवर्ड। मैंने यहाँ पे एक बेसिक पासवर्ड दे दिया, क्योंकि रिमोट एक्सेस भी लेना है तो मैंने इनेबल पासवर्ड 123 दे दिया। ओके, अब ये बेसिक पासवर्ड अप्लाई करने के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो हमारा सिस्को फायरवॉल है दोनों इंटरफेस को एक्टिव कर ले। तो G0/0 मैंने पहले इंटरफेस पर यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन आईपी असाइन करना है। सो आईपी एड्रेस 192.168.100.254, आप देख सकते हो इनसाइड के लिए 100.254 आईपी है, और यहाँ से 255.255.255.0 एंड पोर्ट को नो शटडाउन इनेबल कर देना है। एंड यहाँ पे नेम इफ, और यहाँ पे इनसाइड, एंड इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो आपको रख देना 100। ओके, एंटर। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 100 अप्लाई भी हो जाता है। ये आपका इनसाइड का कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गया। आउटसाइड का कॉन्फ़िगरेशन अब आपको यहाँ पे इनेबल करना है, तो इंटरफेस G0/1 एंड आईपी एड्रेस 192.168. एंड 1.254 स्पेस 255.255.255.0 आप देख सकते हो आउटसाइड का आईपी एड्रेस, एंड नो शटडाउन। एंड यहाँ पे नेम इफ इंटरफेस नेम हमें यहाँ पे असाइन करना है लाइक आउटसाइड, तो मैं यहाँ पे आउटसाइड एंटर कर दिया, एंड सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे 0 कर दिया। सो बेसिक आप सिक्योरिटी लेवल इस तरीके से अप्लाई करते हैं अपने राउटर और इन सब चीज़ों पे। एक रनिंग पूरा का पूरा यहाँ पे नेटवर्क में डिज़ाइन कर रहा हूँ, एंड सारी चीज़ें देखेंगे। उसके जस्ट बाद आप यहाँ पे ट्राई करेंगे सिक्योरिटी लेवल 0 करने के बाद नेम इफ नो शट डाउन, ये सारे पोर्ट इनेबल और एक्टिव होने चाहिए। चेक करने के लिए सो स्पेस इंटरफेस स्पेस आईपी स्पेस ब्रीफ यहाँ पे कमांड होती है, आप चेक कर सकते हो। तो मेरा दोनों इंटरफेस पर आईपी एड्रेस हो गया है। राउटर पर चेक करने के लिए डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंटर, तो यहाँ पर भी हमारा आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है। तो बेसिक सारे आईपी एड्रेस असाइन होने के बाद मैं इस पीसी को, जो कि ये यूज़र 3 का पीसी है, इस पे मैं आईपी एड्रेस 100.10 असाइन कर देता हूँ। तो ये यूज़र 3 का जो पीसी है मैंने यहाँ पे आईपी 192.168.100.10 स्पेस 255.255.255.0, एंड इसका गेटवे हमारा है 100.254। ओके, क्योंकि इसी मतलब कि ये जो पीसी है इसी से अपना गेटवे यूज़ करेगा डेटा सेंड करने में। तो 192.168.100.254 इसका गेटवे हो जाएगा। इस पीसी पर ये आईपी एड्रेस असाइन हो गया।
आप शो स्पेस आईपी लिखकर एंटर कर दें, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद आप आ जाएंगे अपने विंडोज 7 के पीसी पर, और विंडोज 7 पीसी पर आपको एक आईपी एड्रेस असाइन करना है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट अभी हम लोग इसको असाइन करेंगे। फाइनली ये मैंने इनसाइड आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे पीसी से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को पिंग करना चाहते हैं। जैसे अभी मैं अपने राउटर पर हूँ और राउटर से मैं पिंग इनेबल करना चाहता हूँ अपने फायरवॉल का, तो क्या ये इनेबल कर सकता है? पिंग स्पेस 192.168.1.254 एंटर। तो लेट मी चेक। तो यहाँ पे आपका रिप्लाई आ रहा है, यानी कि राउटर अपने आउटसाइड इंटरफेस से आईपी रिप्लाई ले पा रहा है, बट इनसाइड से रिप्लाई ले पाएगा या नहीं चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे 100.254 करता हूँ एंड वेट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे कोई पैकेट नहीं सेंड कर पाया, क्योंकि ये इनसाइड का नेटवर्क है और ये आउटसाइड का। ठीक है, आउटसाइड पे तो वर्क करेगा, इनसाइड पे ये जीरो है। अगेन एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ओके, बट अगर मैं फायरवॉल से एक बार रिप्लाई ले लेता हूँ राउटर का, सो फायरवॉल पर मैं आ जाता हूँ, पिंग लिखता हूँ 192.168.1.1 एंटर, तो यहाँ पे रिप्लाई आएगा, 100% है। पिंग मैं करता हूँ अपने फायरवॉल से 192.168.100.10, यहाँ पर भी रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये जो फायरवॉल है ये इधर भी पिंग करेगा और ये इधर भी पिंग करेगा। ओके, बट बाहर की ट्रैफिक इनसाइड नहीं आएगी। लेकिन क्या ये ट्रैफिक इसको पिंग भेज सकता है? ये तो कर लेना चाहिए। तो चलो आते हैं हम लोग अपने पीसी पर। ये यूजर 3 का पीसी है, इसको पिंग करते हैं 192.168.1.1 एंटर। तो यहाँ पे रिप्लाई अभी नहीं आ रहा है। ओके, ये भी हम लोग इनेबल करेंगे, देखेंगे, एंड टेलनेट भी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। उसके बाद मैं फायरवॉल से पिंग करके चेक करता हूँ, पिंग स्पेस 192.168.100.254 एंटर। तो यहाँ पे आपका रिप्लाई मिल रहा है। ओके, बट अगर मैं अपने फायरवॉल के आउटसाइड नेटवर्क से पिंग करता हूँ तो हमें ये रिप्लाई नहीं मिलेगा। चेक कर लेते हैं 192.168.1.254 एंड एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम आउट आ गया, क्योंकि ये आउटसाइड का नेटवर्क अभी रीच नहीं कर रहा है। तो सिंपल इतना करने के बाद हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? टेलनेट इनेबल कर सकते हैं, या सिंपल यहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगर करना है टेलनेट उसको चेक कर लेते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं पिंग भी इनेबल कर देता हूँ लाइक राउटर के साथ और ये सारी चीज़ें, तो हम सिंपल अपने राउटर को बताएंगे कि भाई तुम पैकेट एक काम करो, इसको सेंड करो। तो इसके लिए एक रूट या स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अपने राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाता हूँ, आईपी स्पेस रूट स्पेस, और मैं यहाँ पे 000, क्योंकि अपनी आईपी को आप रख सकते हो 0, तो मैं यहाँ पे ठीक है अपनी आईपी रख देता हूँ 192.168.1.0 एंड इसको पैकेट को सेंड कराना है 1.254 तक, क्योंकि ये इसको पैकेट सेंड करेगा। ठीक है, एंटर कर दिया, इधर रूट हो गया। बट अभी भी अगर हम यहाँ पे इनेबल करते हैं पिंग स्पेस, या अपने पिंग करते हैं लाइक 192.168.100.10 से, तो अभी यहाँ पे रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि अभी बस इतने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड नेटवर्क आप नहीं सेंड कर सकते। बट अगर यूजर से अब मैं एक रूट करा दिया है, तो अब मैं यूजर से एक बार रिप्लाई ले लेता हूँ 1.1 से, तो अभी भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं आएगा। ओके, इसको भी फिक्स करने का तरीका है, अगर आप दोनों के बीच में रिप्लाई या कम्युनिकेशन इनेबल करना चाहते हैं, तो आप अपने फायरवॉल पर आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आप टाइप करेंगे फिक्सअप स्पेस प्रोटोकॉल, और कौन सी प्रोटोकॉल इनेबल करना चाहते हैं, आईसीएमपी। और आईसीएमपी इनेबल करने के बाद अगर मैं इस पीसी से दोबारा से रिप्लाई लेता हूं अपने राउटर के साथ, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़ी देर वेट करके। ओके, अभी हम इसको देखेंगे क्या रूट और इनसाइड आउटसाइड के लिए क्या डिटेल है। बट यहाँ पे अभी भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, बाहर रिप्लाई नहीं जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अपने राउटर से रिप्लाई ले लेते हैं पिंग स्पेस या सिंपल रिपीट कमांड, और यहाँ पे अभी भी इसका रिप्लाई नहीं है। आईसीएमपी इनेबल करने के बाद भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अभी इसको भी हम लोग फिक्स करते हैं। तो इतना हम लोग अप्लाई कर चुके हैं नाउ।
अब हम लोग क्या करते हैं कि एक इनसाइड आउटसाइड यहाँ पे नेटवर्क या फायरवॉल पर पिंग इनेबल कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे रूट इनेबल कर देता हूँ, रूट स्पेस, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये कह रहा है कि इनसाइड या आउटसाइड, तो मैं आउटसाइड लेकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, आउटसाइड कर दिया। क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि होस्ट नेम बताओ, तो मैं अपने होस्ट को बोल सकता हूँ या पूरा नेटवर्क, तो 192.168.100 ये मैंने पूरा ले लिया। अब ये कह रहा है सबनेट मास्क, तो 255.255.255.0 स्पेस दिया। कह रहा है कि अपना गेटवे बताओ, किसको रीच कराना है। तो मेरा ये जो फायरवॉल है ये 1.1 को पैकेट सेंड करेगा, 192.168.1.1। ये हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आउटसाइड रूट कनेक्टेड रूट इज एग्जिस्ट। ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, आउटसाइड रूट स्पेस, एक काम करते हैं, जीरो कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, एंड 192.168.1.1 एंटर कर दिया। ओके, क्योंकि अभी हम डिफाइन कर लेते हैं कि ठीक है, इनसाइड का कोई भी हो वो आउटसाइड के लिए ये रूट क्रिएट करे। ओके, अब अगर मैं यहाँ से इस पीसी से रिप्लाई लेता हूँ 1.1 से, तो यहाँ पे क्या रिप्लाई हमें मिलता है लेट मी चेक। तो अभी यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं है। राउटर से अगर मैं रिप्लाई लेता हूँ तो अभी भी यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी चीज़ें इनेबल कर देने के बाद एक बार एग्जिट करो, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आओ और एक बार फिक्सअप। ओके, यहाँ पे लिखो फिक्सअप स्पेस प्रोटोकॉल, और अब यहाँ पे आप ICMP इनेबल करके एंटर कर दो। इतना करने के बाद अब क्या ये रिप्लाई अवेलेबल है या रिप्लाई आएगा, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग रूट को क्या करते हैं, रूट स्पेस आउटसाइड एंटर किया, एंड ये हमारा हो गया फायरवॉल पर 1.1 के लिए, एंड रिप्लाई यहाँ पे अभी भी नहीं है और राउटर से भी अभी रिप्लाई नहीं है। ओके, सो फाइनली एक बार हम लोग राउटर पे आते हैं, और राउटर का हमने स्टैटिक रूट इनेबल किया ही था। सो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाते हैं, IP रूट स्पेस 0.0.0.0.0.0 स्पेस 192.168.1.254 एंटर, एंड अगेन मैं पिंग करता हूँ बाहर की ट्रैफिक। ये जो पिंग है बाहर की ट्रैफिक इनसाइड करते हैं 192.168, बट मुझे प्रिविलेज मोड पर आना पड़ेगा। 192.168.100.10 एंटर। तो आप यहाँ पे रिप्लाई रेट चेक कर सकते हो आउटसाइड का, इनसाइड अभी नहीं है, एंड अगेन मैं राउटर से यहाँ पे रिप्लाई ले पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने 0.0 किया तो ये इस नेटवर्क से या इस रेंज में कोई भी होगा वो रिप्लाई लेगा। अभी देख सकते हो इनसाइड की ट्रैफिक आउटसाइड हमारा जाना स्टार्ट हो गया, बट आउटसाइड की ट्रैफिक हमारे इनसाइड में नहीं आ रहा है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेटवर्क रूट करा देंगे 0.0.0 का, और अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो कोई रिप्लाई नहीं है। बट अब टेलनेट इनेबल करना है, तो टेलनेट के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेलनेट स्पेस, अब क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहाँ पे कह रहा है होस्ट या एड्रेस बताओ, तो मैं यहाँ पे होस्ट बता देता हूँ, होस्ट जो भी हमारा है, या एक स्पेशल होस्ट है तो उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि हम चाहते हैं एक होस्ट या जो भी हमारे नेटवर्क का यहाँ पे जो भी IP है किसी को अलाउ करना। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0, अगेन क्वेश्चन मार्क कह रहा है नेटवर्क मास्क बताओ, 0 कोई भी अलाउ हो जाए, एंड यहाँ पे इनसाइड या आउटसाइड से, तो मैं यहाँ पे इनसाइड इनेबल कर देता हूँ, ओके कर दिया। ओके, इतना जैसे मैंने इनेबल कर दिया, अब मैं यहाँ पे या तो अगर इनसाइड के किसी भी होस्ट को अप्लाई करना चाहता हूँ, स्पेशल किसी होस्ट को, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो, उसकी IP दे देंगे 0 और उसका मास्क देंगे, एंड देन इनसाइड यहाँ पे इनेबल करेंगे। मैं आ जाता हूँ अपने विंडोज 7 के PC पर जो कि यहाँ पे है, और इस पर हम IP एड्रेस असाइन करते हैं जो कि है 40। ओके, तो यहाँ से अप्लाई करते हैं, ओके आप चेक कर सकते हो 192.168.100.40, गेटवे हमारा है 192.168.100.254, ओके कर दिया। ओके, अब ये हमारा कनेक्टिविटी होना चाहिए फायरवॉल से,
पुट्टी ओपन कर लेते हैं और एक बार फायरवॉल से पिंग कर लेते हैं। एंड आउटसाइड राउटर से भी इसका रिप्लाई आना चाहिए, पिंग 192.168.1.1 एंटर। तो आ रहा है रिप्लाई। तो यानी कॉन्फ़िगरेशन ओके हमारा। पुट्टी को ओपन करते हैं और यहाँ पे फायरवॉल की आईपी लिखते हैं, जैसे कि है 100.254। टेलनेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे एक्सेस वेरिफिकेशन आ गया। और यहाँ पे अब हम 123 एंटर करते हैं, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। ओके, एंड देन आपको यहाँ पे टाइप करना है एनेबल, और जो भी आपका नॉर्मल पासवर्ड था वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लाइक 123, और यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे और बाकी का कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं। तो ये टेलनेट और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रही, डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।